कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आचार्य नित्यानंद द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो पर। और आज की चर्चा का विषय है बहुत ही गंभीर और गूढ़ और रहस्यात्मक ये विषय है। कारण क्या है कि जो भी ज्योतिषी हैं YouTube चैनल पर या टीवी मीडिया पर या अन्य चैनलों के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं, आपकी राशि और राशिफल के बारे में बताते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि वो घटनाएं आपके साथ घटित नहीं होती हैं या कुछ मात्रा में ही घटित होती हैं। उतनी जितना वह बताते हैं ज्योतिषी आचार्य लोग, वे उस प्रकार से नहीं घटित होती हैं, या तो कम होती हैं या फिर जो है अत्यधिक भी कभी कभी हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बताते हैं उसके विपरीत ही घटित हो जाता है, वो सही नहीं होता है। तो इसके क्या कारण है, इसकी ये क्या समस्या है, क्यों ऐसा होता है। और निश्चित रूप से जब आप YouTube चैनल देखते होंगे तो इस प्रकार के आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि अच्छे से अच्छे ज्योतिषी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी सामान्य ज्योतिषी की बात कर रहा हूँ, जिन्हें भी आप बहुत श्रेष्ठ ज्योतिषी मानते हैं, उनकी भी भविष्यवाणियां आपने देखा होगा कि गलत हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं मित्रों। उसमें 50% कारण हैं जो ज्योतिषीय वर्ग है, उसकी चर्चा हम नहीं आज करेंगे। ज्योतिषीय क्योंकि ये अत्यधिक विषयांतर हो जाएगा, इसे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इस विषय में कि ज्योतिषी किस प्रकार से प्रेडिक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, और जो YouTube चैनल चला रहे हैं उनका क्या आधार है। और बहुत सारे लोग जैसे किसी भी समाज में होते हैं, ऐसे ही ज्योतिषी समाज में या जो ज्योतिष का YouTube चैनल चलाने वालों में बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वास्तव में जिन्हें ज्योतिष से बहुत प्रेम है, जिन्हें ज्योतिष में आनंद है, जो ज्योतिष को जीना चाहते हैं, जिनका जीवन ही ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी उनका जीवन है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ लोगों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ऐसे ज्योतिषी भी हैं। लेकिन ये बात अवश्य है कि ऐसे ज्योतिषी बहुत कम मात्रा में हमको मिलते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि 100 लोग हैं तो उसमें आपको 20 से 25% ज्योतिषी ही ऐसे हैं कि जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का पालन भी कर रहे हैं, आपको सही गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपका भला भी कर रहे हैं। लेकिन बाकी 75% के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसे छोड़ देते हैं। और अब बात करते हैं केवल जो क्यों ऐसा घटित होता है कि आपके बारे में जब कोई ज्योतिषी बताता है तो वो पूरी घटना पूरी तरह से सत्य नहीं होती है। मित्रों, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे एक तो मुख्य कारण होता है कि अधिकतर ज्योतिषी जो श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं वे भी आपकी इस भावना का ख्याल करते हैं कि आप कहीं नकारात्मक सोच में न पड़ जाए, तो वे अधिकतर बातें पॉजिटिव बताते हैं। यानी कि कुछ नकारात्मक चीजें रहती भी हैं तो वे छुपाने का ज्यादा प्रयत्न करते हैं और पॉजिटिव चीजें ज्यादा बताते हैं आपको। उसका कारण यह है कि जिससे आपका मोरल डाउन ना हो, आपको अपने अंदर ऐसी कोई फीलिंग ना आ जाए कि आप पता चले कुछ बताया जाए उसकी वजह से और ज्यादा आप पेन में आ जाए। तो ऐसी चीजें ज्योतिषी अवॉइड करते हैं, जो सही ज्योतिषी हैं वो अवॉइड करते हैं कि आपको इस तरह की चीजें न बताई जाए, बल्कि आपका उत्साहवर्धन किया जाए, आपका मार्गदर्शन किया जाए कि किस प्रकार से आप जो है अच्छे से अपने जीवन को चला सकें या अच्छा गाइडेंस प्राप्त कर सकें। तो एक तो कारण यही होता है जो कि ज्योतिषी वर्ग की तरफ से ही होता है। इसे मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया। अब दूसरी चीज है क्या कि जो ज्योतिषीय ज़्यादातर जो आप YouTube चैनल पर कोई भी फलित देखते हैं या बताया जाता है तो वो अधिकतर राशि के अनुसार होता है। यानी कि गोचरवश जब कोई ग्रह किसी राशि से किसी भाव में संचरण करता है तो इसके आधार पर ज्योतिषी आपको बताते हैं कि चंद्रमा की राशि से इस भाव में यदि कोई ग्रह है तो वो आपको इस प्रकार का फल देगा।
मित्रों, जब भी कोई ज्योतिषी फलित करता है, यानी फलित ज्योतिष के बारे में आपको बताता है, तो कभी भी आपकी राशि को देखकर नहीं बताता है। वो आपकी लग्न को देखकर बताता है, आपकी एसेंडेंट को देखकर बताता है, आपके जो लग्न बनती है उसके प्रथम भाव का कौन सा स्वामी है, उसके आधार पर निर्णय करता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ है। उसमें जो प्लेसमेंट होती है, उसके अलावा बहुत सारे वर्ग कुंडलियां होती हैं, तो उसके आधार पर कोई ज्योतिषी आपको जब प्रॉपर गाइडेंस देता है तो बताता है। लेकिन जब वो YouTube चैनल पर कोई बात कहता है तो वो मात्र आपको चंद्रमा के आधार पर गोचरवश प्रभाव बताता है। तो किन्हीं किन्हीं लोगों के, देखिए इसमें होता क्या है, क्यों जो है ज्योतिषियों के बताए हुए 50% रिजल्ट कभी भी सत्य नहीं होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि कुछ लोगों के लिए लग्न ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी कर्क राशि है, 4 नंबर की आपकी राशि है, चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और आपका एसेंडेंट भी 4 का है, कैंसर का है। तो अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ राशि और लग्न एक होने की वजह से यदि राशि से कोई प्रिडिक्शन किया जाएगा तो भी उतना ही फलित करेगा, या लग्न से कोई प्रिडिक्शन किया जाएगा तो भी इतना ही फलित होगा। यह राशि भी मजबूत हो गई, लग्न भी, दोनों का एकीकरण होने की वजह से आपको जो रिजल्ट बताएगा वो आपके मतलब सही होने के लगभग एक्यूरेशन में होगा, 90% एक्यूरेशन में होगा यदि बताने वाला सही बता रहा है तो। और यदि अब मान लीजिए कि आपकी जो राशि है वो कर्क राशि है और आपका जो असेंडेंट है, लग्न है, वो बदल गया, वो हो गया वृष, टोरस हो गया। तो जो टोरस साइन है उसमें जो राशि पड़ी वो तीसरे भाव की राशि हो गई। तो तृतीयेश तो कहीं आपके लिए अच्छा होता नहीं है। तो तीसरे भाव चंद्रमा से जो गोचर बताया गया वो ठीक है कि एक चंद्र कुंडली भी बनती है, उससे भी भाव से हम बहुत सारी चीजें को देखते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि लग्न से उसका विरोध हो गया। लग्न के अनुसार वो ग्रह एक्चुअल में अधिकतम, अगर लग्न मान लीजिए अच्छी है, प्रॉपर है, मजबूत है, तो उसी के अनुसार फल देगा, क्योंकि लग्न तो अधिकतर सही होती है। चंद्रमा की स्थिति बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है। चंद्रमा कभी किसी ग्रह से पीड़ित होगा तो उसकी वजह से फल नहीं दे पाएगा, चंद्रमा सूर्य से अस्त होगा तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, यानी कि आपकी राशि स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी लग्न ही स्ट्रांग होगी। लेकिन लग्न तो स्ट्रांग होगी ही, लग्न सदा स्ट्रांग होती है। अब राशि नहीं होती स्ट्रांग होती है कि वो उस प्रकार के फल दे पाए। जबकि जो भी प्रिडिक्शन बताई जाती है, जो भी चीजें आप जानते हैं, वे सब की सब राशि के अनुसार ज्यादा बताते हैं। कुछ लोग इसमें लग्न का भी संचरण करते हैं, तो लेकिन हमको कंफ्यूजन फिर हो जाता है कि फिर हम राशि से देखें या फिर लग्न से देखें। तो अधिकतर ज्योतिषी क्या करते हैं कि वे आपकी राशि से बताते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। लेकिन राशि से बताया हुआ कोई भी प्रिडिक्शन कभी भी 100% सही हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर राशि से ही प्रिडिक्शन सही होता तो फिर ज्योतिषी को आपको जो है आपकी लग्न देखने की क्यों जरूरत पड़ती। आप ये समझें कि एक चंद्रमा जो है किसी राशि में 60 घंटे रहते हैं, 60 आवर रहते हैं, जबकि लग्न जो है हमारी 24 घंटे में 12 बदलती हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि यदि हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहते हैं और उसी समय किसी बालक का जन्म हुआ, और अगर कोई बालक का जन्म बंगलौर में उसी टाइम में हो रहा है, उसी क्षण में हो रहा है, तो दोनों की लग्न अलग अलग हो जाएगी। बॉम्बे में हो सकता है कि पैदा हुआ तो उसकी कोई दूसरी लग्न हो जाएगी, दिल्ली में अगर पैदा हुआ तो उसकी कोई दूसरी लग्न हो जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि लग्न जो है महत्वपूर्ण होती है। जबकि जो आपको टीवी चैनल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताया जाता है तो वो राशि के अनुसार बताया जाता है। इसी कारण से कभी भी जो कोई कितना भी श्रेष्ठ ज्योतिषी आपको बताता है तो उसका प्रेडिक्शन आपको उस अनुपात में सही नहीं होता है जितना आप चाहते हैं। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कारण होता है। इसके अलावा यानी आप समझ गए होंगे कि लग्न और राशि का जो अंतर होता है वही सबसे महत्वपूर्ण, यानी 50%
कारण यही बनता है कि आपको उस प्रकार के फल नहीं मिलते हैं जिस प्रकार के फल की ज्योतिषी कहता है कि ये चीज आपको प्राप्त होगी। उसका बड़ा कारण यही होता है। हो सकता है कि आपका चंद्रमा बिल्कुल ही अस्त हो, यानी कि कोई राशि आप पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव दे ही नहीं रही हो, तो फिर सारा कुछ तो दारोमदार लग्न पर ही है। तो लग्न ही सर्वाधिक यहां पर हुआ और बताया जा रहा है आपको राशि से, तो उसका फलित तो कुछ आने वाला नहीं है आपको, या 10-20% आएगा, बहुत कम आएगा। तो ये स्थिति हमें समझनी होगी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? लग्न और राशि का जो भेद होता है। कोई भी ज्योतिषी जब भी आपकी राशि लग्न को देखता है, यानी कि आप किसी ज्योतिषी से प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हैं, तो वो आपको कुछ बताता है, गाइडेंस देता है, तो सदा क्या करता है? आपकी लग्न कुंडली से देख करके बताता है, और फिर उनमें विभिन्न प्रकार के चार्टों के हिसाब से बताता है। तो ये सबसे बड़ा दर्शकों, ये सबसे बड़ा कारण है। और फिर बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि फिर इसके बाद हम रखते हैं सबसे बड़े कारण को कि जिस समय कोई ज्योतिषी बता रहा है कि राहु का संचरण इस भाव में हुआ है, या शनि का संचरण इस भाव में हुआ है, या गुरु का संचरण इस भाव में हुआ, तो क्या जिस ग्रह के बारे में बताया जा रहा है उसकी कोई महादशा चल रही है, कोई अंतरदशा चल रही है, कोई प्रत्यंतर दशा चल रही है। यदि महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तब तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी महादशा नहीं चल रही है, अंतरदशा नहीं चल रही है, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है, तो आपको कभी भी उसका उस तरह से प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, या जो प्रभाव आएगा मुश्किल से 10 से 20% आएगा, क्योंकि उस समय वो ग्रह जिसकी महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, वो ज्यादा एक्टिवेट होगा और उसकी वो जो घटनाएं कराना चाहता है, अच्छी या बुरी, वो आपके साथ घटित होंगी, न कि जो गोचरवश कोई ज्योतिषी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है। वे गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन वे राशि के अनुसार से बता रहे हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, यानी एक तो आपने समझा कि लग्न और राशि का डिफरेंस होता है, इसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जो मैंने बताया कि क्या उस समय उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। यदि चल रही होगी तो निश्चित रूप से जो गोचरवश भी प्रभाव उसका आपको देखने को मिलेगा। फिर वो चीजें काफी एक्यूरेशन में आपके आएंगी, 100% तो नहीं आएंगी, लेकिन काफी हद तक आएंगी। अगर महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में ग्रह जो है इस समय चल रहा होगा, तो गोचरवश का प्रभाव भी वहां से मिलेगा आपको। यह भी एक बड़ी चीज है। दूसरी बातें होती हैं कि जैसे कोई ग्रह आया है तो आते ही तो वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देने लगेगा। अभी 0 डिग्री का हुआ, तुरंत ही आया, इस तारीख को आया और उसी दिन से वो अपना प्रभाव देने लगेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा उसको समय लगता है, किसी भी बड़े ग्रह को फल देने में समय लगता है। कुछ दिनों में आता है, कुछ वो उसमें अंशों में, बल में बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है, उसके अनुसार से वो फिर वो फल देता है। उसके अलावा कभी कभी वो ग्रह किसी दूसरे ग्रह से अस्त हो जाता है, किसी ग्रह से पीड़ित हो जाता है। तो ये भी होती है कि मान लीजिए कि वो ग्रह शुभ है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी ज्योतिषी आपको केवल एक ग्रह के बारे में बता रहा है, लेकिन वहां पर क्या था कि पहले से ही कोई तीसरा ग्रह बैठा हुआ था जो उसके फल को ऑलरेडी खराब कर रहा है। तो ये भी एक समस्या होती है कि जिसके कारण से आपको वो फल नहीं देखने में आता है जो कि आप चाहते हैं, या चाहते हैं कि ज्योतिष हमको ऐसा बताएं कि जिससे कि जो है हम जो जानना चाहते हैं या जो बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही हो। इसका ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है कि वो ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ, वो कहीं किसी और ग्रह से अस्त या पीड़ित तो नहीं हो गया है, उसके पास बल कितना है, उस माया तो कितने अंशों पर आएगा। अब अंश में आएगा, जब युवावस्था में होगा तो सर्वाधिक शुभ फल देगा, बाल अवस्था में होगा, अस्त अवस्था में होगा तो कम फल देगा। यह भी एक बात होती है। और ये पहले तो वो फल ही जो है बहुत कम देने वाला है, यानी कि अन्य शारीरिक दिक्कतें हैं, फिर उसके बाद वो अस्त भी है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो अपना फल नहीं दे पाएगा। तो हमें जो भी हमें फल मिलते हैं,
इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसकी वजह से जो ज्योतिष में मैंने जो बात की है वो केवल 25% ज्योतिषियों की बात की है, जो आपको वास्तव में गाइडेंस देना चाहते हैं। जो आपको बाकी हैं भ्रमित करना चाहते हैं या केवल अपने यूट्यूब चैनल के जो है व्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं, अच्छे हैं, वास्तव में ज्योतिष में जिनकी रुचि है, जो ज्योतिष को जानते हैं, जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, उनकी भी बातें क्यों सही नहीं होती हैं और उतनी वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतरती हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद ज्योतिष ही ठीक नहीं है, विज्ञान नहीं सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान सही है, ज्योतिष विज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष विज्ञान इतना भी छोटा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को एक यूट्यूब चैनल पर एक 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से इस पूरे जो है ज्योतिष विज्ञान को समझाया जाए। यह वेदों का एक छठा अंग माना गया है। इसे वेदों का चक्षु कहा गया है, यानी कि वेदों का देखने का यंत्र माना गया है। वेद के 6 अंगों में इसे ज्योतिष को भी रखा गया। तो ज्योतिष की महत्ता इतनी है कि वेदों के अंग 6 अंगों में इसका स्थान है और उसको नेत्र माना गया है। सोचिए कि हमारे जीवन में नेत्र का कितना महत्व है। तो ज्योतिष का महत्व हर हाल में है, लेकिन इस दर्शकों इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिसके अनुसार से, जिसके कारण से आपको वो फल नहीं मिलते हैं जो आप चाहते हैं या आपके ज्योतिषी जो बताते हैं। तो ज़्यादा सही प्रिडिक्शन के लिए हमेशा जब आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा में आप हो, तो हमेशा अपने किसी अच्छे ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को आपको संपर्क करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलूंगा किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय।